हेलो गाइस, क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है परी की उदासी से। तुलसी परी को उदास देखती है और शोभा से इंदिरा बहन को कॉल करने के लिए कहती है। शोभा इंदिरा को कॉल करती है और तुलसी को फोन देती है। इंदिरा तुलसी को बताती है कि हम सब रेडी हो चुके हैं और परी की शादी में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। इसके बाद इंदिरा अजय को आवाज लगाती है। अजय रेडी होकर आता है, लेकिन इंदिरा से कहता है कि माँ, मुझे परी की शादी में जाने का मन नहीं है। इंदिरा अजय से कहती है कि मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि हमें शादी में जाना पड़ेगा। अजय कहता है कि माँ, मुझे शादी में नहीं जाना, आप लोग चले जाओ, क्योंकि मैं परी को किसी और के साथ नहीं देख सकता। इंदिरा अजय से कहती है कि तुलसी बहन का फोन भी आया था और वो पूछ रही थी कि हम लोग आ रहे हैं या नहीं। तुलसी बहन हमें अपना परिवार समझती हैं और पूरे हक से हमें बुलाया है, इसलिए हमें जाना ही पड़ेगा, मना नहीं कर सकते। इंदिरा अजय को समझाती है कि हमारे बेटे सनी की जान परी ने अपनी जान की बाजी लगाकर बचाई है और ऐसे में अगर हम उसकी शादी में नहीं जाएंगे तो उसको बहुत बुरा लगेगा। तभी सनी रेडी होकर अजय के पास आता है। सनी बहुत खुश नजर आता है और कहता है कि परी आंटी की शादी है, मैं तो खूब डांस करूंगा। पापा पापा, आप भी हैप्पी हो ना। इंदिरा अजय से कहती है कि तू अपने बेटे सनी की खुशी के लिए भी परी की शादी में नहीं जाएगा। तब अजय शादी में जाने के लिए मान जाता है और सनी को गले लगा लेता है। दूसरी तरफ रियो को करण की बातें याद आ रही होती हैं। जब करण ने रियो से कहा था कि तुम्हारे पिता अब जिंदा नहीं है, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, और करण ने रियो को अंश के बारे में पता लगाने के लिए मना किया था। तभी नियति भी रियो के पास आती है और पूछती है, तुम क्या कर रहे हो। रियो नियति को बताता है कि मैं एक्शन मूवी देख रहा हूँ। वास्तव में रियो का ध्यान मूवी पर नहीं, उन्हीं सवालों में उलझा है कि अंश की मौत कैसे हुई थी। इसके बाद नियति और रियो दोनों एक्शन मूवी देखने लगते हैं। इसके बाद रियो नियति से कहता है कि मॉम, मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आपने मेरा नाम रेयांश क्यों रखा। रेयांश थोड़ा लंबा नाम है, कोई छोटा नाम भी हो सकता था। नियति कहती है कि तुझे अचानक से अपने नाम से क्यों प्रॉब्लम हो रही है। रियो नियति से कहता है कि कोई ऐसा पावरफुल नाम होना चाहिए था जो सुनने में भी अच्छा लगे, जैसे अंश। अंश बिरानी नाम कहने में कितना अच्छा लगता है। अंश का नाम सुनते ही नियति के हाथ से पॉपकॉर्न का कटोरा नीचे गिर जाता है और उसे गहरा झटका लगता है। नियति की तबीयत अचानक से बिगड़ने लगती है। रियो नियति को संभालता है और तभी मूवी में गोलियों की आवाज सुनाई देती है और मूवी में एग्जैक्ट वही सिचुएशन बनती है जैसे तुलसी ने अंश को गोली मारी थी। नियति को पैनिक अटैक आ जाता है और वो रियो को टीवी बंद करने के लिए कहने लगती है। रियो नियति को संभालता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। रियो नियति से माफी मांगता है और कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे आपके सामने इस टॉपिक को छेड़ना ही नहीं चाहिए था। इसके बाद रियो सोचता है कि मॉम ने पहले अंश का नाम सुना, इसके बाद मूवी में गोलियों की आवाज सुनी और इस तरह रिएक्ट किया। आखिर मॉम ने ऐसा क्यों किया। रियो कहता है कि एक बात तो कंफर्म है, मेरे असली पिता की मौत के पीछे बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है और डैड ने मुझसे प्रॉमिस भी किया है कि मैं अंश बिरानी के बारे में कुछ भी पता न लगाऊं, लेकिन मुझे जवाब चाहिए। इसके बाद रियो फैसला करता है कि मैं आज अपने सवालों के जवाब ढूंढकर ही रहूंगा। दूसरी तरफ शांति निकेतन में सारे मेहमान आए हुए होते हैं और परी और आर्यन बरमाला सेरेमनी के लिए खड़े होते हैं। आर्यन परी को बरमाला पहनाने ही वाला होता है, तभी तुलसी दोनों को रोकती है और तुलसी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि दोनों शादी से पहले ठाकुर जी और बापू जी का आशीर्वाद लें। आर्यन के माता पिता तुलसी से कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, भगवान का आशीर्वाद तो लेना ही चाहिए। सब लोग मंदिर की तरफ जाने लगते हैं। परी भी मंदिर की तरफ जाने लगती है। तभी परी का अचानक से पल्लू कहीं पर अटक जाता है और परी को लग रहा होता है कि उसका पल्लू अजय ने पकड़ा है और परी अजय से पल्लू छोड़ने के लिए कहती है। परी पीछे पलटकर देखती है और अजय से कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। तभी अजय दिखाता है कि मैंने तुम्हारा पल्लू नहीं पकड़ा है, बल्कि तुम्हारा पल्लू मेरे कपड़ों में अटक गया है। आर्यन भी वहीं खड़ा ये सब देख रहा होता है। अजय और परी एक दूसरे को देखते हैं और दोनों इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद परी अपना पल्लू छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन परी से अपना पल्लू सुलझ नहीं पा रहा होता है। तभी आर्यन बीच में आता है और परी का पल्लू अजय के हाथ से छुड़ाता है। इसके बाद अजय आर्यन से कहता है कि तुम दोनों की जोड़ी बहुत सही है, स्पेशली आर्यन तुम बहुत लकी
हो जो तुम्हें परी मिल रही है। तभी अचानक आर्यन अजय से कहता है कि तुम भी लकी हो सकते हो, तुम क्यों नहीं कर रहे हो शादी, क्या पता तुम्हें भी अपनी परी वापस मिल जाए। अजय आर्यन से कहता है कि मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ, जहाँ प्यार नहीं होता वहाँ शादी नहीं हो सकती। तभी आर्यन परी को लेकर मंदिर की तरफ जाने लगता है। तभी अजय सोचता है कि परी तुम इस बात को समझ क्यों नहीं रही हो कि तुम आर्यन से प्यार नहीं करती और बिना प्यार की शादी में बंधने जा रही हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रियो भेष बदलकर बिरानी हाउस के गेट के अंदर आ जाता है। तभी वॉचमैन रियो को रोकता है और पूछता है कि आप कौन हैं, आप किसकी तरफ से हैं और आपके पास शादी का कार्ड है नहीं। रियो वॉचमैन को बताता है कि हम दूल्हे के चाचा जी हैं और अगर तुमने हमें अंदर नहीं जाने दिया और दूल्हे के माता पिता नाराज हुए तो हम कह देंगे कि वॉचमैन ने हमें अंदर आने से रोका था। तभी वॉचमैन कहता ठीक है अंकल जी, आप अंदर चले जाइए। रियो को राहत की सांस आती है और वो सोचता है थैंक गॉड वॉचमैन ने ज्यादा सवाल नहीं किए, वरना जिस मकसद से मैं गेटअप चेंज करके आता हूँ वो मकसद अधूरा रह जाता, क्योंकि मुझे अपने असली डैड के बारे में जानना है और मुझे पूरा यकीन है मुझे वो सच इसी घर से मिलेगा। इसके बाद रियो घर के अंदर चला जाता है और सामने रियो की तुलसी आ जाती है और रियो को याद आता है कि ये मेरी दादी है जिन्होंने उस दिन डैड को बहुत सारे थप्पड़ मारे थे। तुलसी रियो से पूछती है कि आप किसकी तरफ से हैं। रियो डरा हुआ होता है कि कहीं उसे कोई पहचान न ले और रियो तुलसी से कहता है कि बहन मैं लड़के वालों की तरफ से हूँ। शोभा रियो से नाश्ता पानी के लिए पूछती है और आर्यन के माता पिता से मिलने के लिए कहती है। परी और आर्यन मंडप पर बैठे हुए होते हैं और आर्यन देखता है कि परी कहीं पर खोई हुई है। आर्यन परी से पूछता है कि तुम इस शादी से खुश तो हो ना। परी आर्यन से कहती है मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने अदालत में मेरी इतनी मदद की और गरिमा भी तुमसे घुल मिल गई है और सारे घर वालों को भी तुम बहुत पसंद हो, इसलिए मैं खुश हूँ। फिर परी अजय की तरफ देखती है। अजय का दिल बिल्कुल टूट चुका होता है, वो परी को आर्यन के साथ देखकर टूट जाता है और रोने लगता है। परी भी इमोशनल हो जाती है। रियो नंदिनी को करण के साथ देखता है और सोचता है कि डैड ने बताया था कि नंदिनी मेरी रियल वाइफ है। इसके बाद पंडित जी नंदिनी को पूजा की सामग्री लाने के लिए कहते हैं। नंदिनी पूजा की सामग्री लेने के लिए चली जाती है। परी और अजय बस एक दूसरे को देखते रहते हैं और दोनों इमोशनल हो जाते हैं और तुलसी भी दोनों को नोटिस करती है। इसके बाद अजय इमोशनल होकर वहां से चला जाता है और रियो नंदिनी से टकरा जाता है। नंदिनी रियो को पहचान नहीं पाती और उससे माफी मांगती है और कहती है अंकल जी आपको कुछ चाहिए। इसके बाद रियो नंदिनी से कहता है कि मुझे आपसे किसी के बारे में कुछ जानना है। नंदिनी कहती है किसके बारे में। तभी रियो कहता है अंश बिरानी के बारे में। रियो नंदिनी से कहता है कि मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि अंश बिरानी की मौत कैसे हुई थी। नंदिनी अंश का नाम सुनकर घबरा जाती है और रियो से पूछती है कि आप कौन हैं और ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं। तभी रियो नंदिनी के सामने दाढ़ी मूछ वाला गेटअप उतार देता है और नंदिनी से कहता है कि मैं रियो हूँ। रियो आगे बढ़कर नंदिनी से कहता है कि मैं अंश बिरानी का बेटा रियो हूँ। नंदिनी रियो से दूर जाने की कोशिश करने लगती है। रियो कहता है आप डरिए मत और नंदिनी को अंश के साथ अपना डरावना अतीत याद आता है। दूसरी तरफ पंडित जी आर्यन से कहते हैं कि अब मुहूर्त का समय हो गया है, शादी शुरू करते हैं। इसके बाद माहौल थोड़ा मस्ती भरा हो जाता है क्योंकि आर्यन पंडित जी से कहता है पंडित जी 10 मिनट के लिए रुक जाइए। सब लोग कहते हैं कि शादी शुरू होने वाली है, आर्यन तू कहाँ जा रहा है। आर्यन सबसे कहता है कि मुझे जाना ही पड़ेगा। आर्यन कहता है कि मुझे वॉशरूम जाना है। दूसरी तरफ नंदिनी को पैनिक अटैक आ जाता है और रियो नंदिनी से पूछता है मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि अंश बिरानी को हुआ क्या था। नंदिनी हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। तभी रियो नंदिनी के मुंह पर हाथ रख लेता है ताकि नंदिनी हेल्प के लिए चिल्ला न सके और नंदिनी को फिर से याद आने लगता है जब अंश जबरदस्ती नंदिनी के मुंह पर हाथ रखकर उसे डराने की कोशिश कर रहा था। रियो नंदिनी से कहता है कि आप शांत रहिए, ड्रामा क्रिएट मत कीजिए। आज आपके घर पर इतना बड़ा दिन है, अगर मैं चाहता तो मैं भी ड्रामा क्रिएट कर सकता था सबको बताकर कि मैं कौन हूँ। रियो नंदिनी से कहता है कि मैंने आपके पति करण जो मेरे डैड है, मैंने उनसे भी अंश बिरानी की मौत के बारे में पूछा था लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे पूछूं क्योंकि मुझे पूरा यकीन है आपको जरूर पता होगा। रियो नंदिनी से कहता है कि मैम मुझे पता है कि आप सबको अंश बिरानी के बारे में सब कुछ पता है, फिर आप लोग मुझे क्यों नहीं बता रहे। ऐसी कौन सी बात है जो मुझसे छिपाई जा रही है। रियो नंदिनी के मुँह से हाथ हटा लेता है क्योंकि नंदिनी
को पैनिक अटैक आ रहा था। नंदिनी डरकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद रियो सोचता है कि ए मुझे देखकर डर क्यों गई, ए अंश बिरानी का चक्कर क्या है, कोई अंश बिरानी के बारे में बात क्यों नहीं करना चाहता। चाहे कुछ भी हो जाए पता तो मैं लगाकर ही रहूंगा कि अंश बिरानी की मौत कैसे हुई थी। और इसी के साथ एपिसोड समाप्त होता है। अगले एपिसोड में देखेंगे कि करण तुलसी को बताता है कि रियो शादी में आया था और नंदिनी से भी मिला। अब ज्यादा देर तक हम सच छिपा नहीं पाएंगे। अब रियो के सामने अंश का सच आने वाला है। गाइस, आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। हर हर महादेव।